देखो दोस्तों, मैं तुम्हारा इंग्लिश ट्रेनर तुम्हारे सामने कूड़ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको कैन पढ़ाया था, कैन के पूरे प्रकार पढ़ाए। शायद आपने वीडियो देख चुके होंगे, नहीं देखा तो देख लो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब कूड़ जो है उसके 5 प्रकार से हम इंग्लिश बोलते समय इस्तेमाल करते हैं। आपको पास्ट एबिलिटी दिखाना है, पास्ट पावर दिखाना है, पास्ट कैपेसिटी दिखाना है, तो यू कैन यूज कूड। पॉसिबिलिटी के लिए भी आप कूड का इस्तेमाल कर सकते हो। किसी को आपको रिक्वेस्ट करना है, नम्रता से, प्यार से, पोलाइटली आपको रिक्वेस्ट करना है, तो आप कूड का इस्तेमाल कर सकते हो। किसी से परमिशन लेना है तो भी आप कूड का इस्तेमाल कर सकते हो। और कुछ काल्पनिक वाक्य है, इमेजिनरी सेंटेंसेस, उसको दर्शाने के लिए, उसको बोलने के लिए भी आप कूड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आपको कूड का इस्तेमाल पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर और पास्ट कैपेसिटी कैसे दर्शाते हैं, इंग्लिश बोलने में इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कूड देखो दोस्तों, आपको ऐसा बोलना है, जब मैं तरुण था तब मैं 100 किलो वजन उठा सकता था। तो व्हेन आई वाज यंग आई कुड लिफ्ट 100 kg वेट। यानी अभी तो नहीं उठा सकता, लेकिन पास्ट में मेरे में एबिलिटी थी। जब मैं जवान हट्टा कट्टा था तब मैं 100 किलो वजन उठा सकता था। व्हेन आई वाज यंग आई कुड लिफ्ट 100 kg वेट। 2 साल पहले मैं बिना चश्मे के देख सकता था। यानी 2 साल पहले मेरे में एबिलिटी थी, मेरी आंखें अच्छी थी, अभी नहीं है। 2 years बिफोर आई कुड रीड विदाउट स्पेक्टेकल। जब मैं स्कूल में था मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता था। व्हेन आई वाज एट स्कूल, व्हेन आई वाज एट स्कूल आई कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। जब मैं जवान था, मेरे पास बहुत खाली समय था, तब मैं अच्छा गिटार बजा सकता। व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई हैड अ फ्री टाइम आई कुड प्ले अ गिटार। क्या तुम अच्छा गिटार बजा सकते थे जब आप यंग थे? When you were young, could you play a nice guitar? क्या तुम अच्छा गिटार बजा सकते थे पहले? Could you play a nice guitar before? When you were young, when you were young, couldn't you play guitar? जब आप यंग थे क्या आप अच्छा गिटार नहीं बजा सकते थे? उसने बहुत मेहनत किया, इसीलिए वो एग्जाम पास हो सका। He worked hard. He worked extremely hard, so he could pass in the exam. He could become a doctor. वो डॉक्टर बन सका because he studied hard. He could become a doctor. वो डॉक्टर बन सका because he worked hard. He studied day night. Okay? I couldn't attend marriage ceremony because I was so busy. पास्ट में कुछ योग्यता थी, इसलिए आप वो चीज कर सकते। तो तुम्हारी पास्ट की एबिलिटी को दर्शाने के लिए इंग्लिश बोलते समय आप कुड का इस्तेमाल करते हो। हैव यू अंडरस्टूड इट? ये समझा क्या आपको? कोई भी पास्ट की क्षमता, पास्ट की योग्यता, पास्ट की एबिलिटी दर्शाना है, आप कुड का इस्तेमाल करते हो। देखो इसमें एक चीज हो रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है, कुड का मतलब होता है बी एबल टू। और ऑलरेडी आई टॉट यू इन कैन फॉर्म बी ए बेस फॉर्म, बराबर। इसका फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बी। तो अभी हम कूड देख रहे हैं, हम पास्ट एबिलिटी देख रहे हैं, तो यहाँ बी की जगह आएगा वाज या वर। अगर मुझे ऐसा बोलना है, जब मैं जवान था तब मैं 100 किलो वजन उठा सका। तो व्हेन आई वाज यंग I could lift 100 kg weight, ऐसा एक वाक्य है। तो in place of could, तुम, when I was young, I was able to lift 100 kg weight, ऐसा बोल सकते हैं। could की जगह be able to आ गया, यानी I was able to lift 100 kg weight। समझा आपको? कोई भी वाक्य लो, जब मैं स्कूल में था फ्लुएंट इंग्लिश बोल सका। when I was in school, I could speak fluent English, तो I was able to speak fluent English, ऐसा भी आप बोल सकते हो। Have you understood? तो in place of could you can use be able to also। और आप क्वेश्चन फॉर्म भी कर सकते हो, जैसे
वह मुझे नहीं बोल सका उस समय, दैट टाइम। ही कुड से मी नो, वो मुझे नहीं बोल सका। ही कुडंट से मी नो दैट टाइम, क्या वो तुम्हें नहीं बोल सका? कुड ही से यू नो, क्या वो तुम्हें नहीं बोल सका? कुडंट ही से यू नो, या वाज ही एबल टू से यू नो, यानी उसमें तुम्हें नो बोलने की योग्यता थी, वो नो बोल सका। इस तरह के वाक्य भी आप कुड में इस्तेमाल कर सकते हो पास्ट एबिलिटी की तौर पर। हम पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली हम पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। 40% 50% पॉसिबिलिटी मे से इस्तेमाल होते हैं। बी लाइकली टू का भी इस्तेमाल करते हैं। ही मे बी अ डॉक्टर, ही इज लाइकली टू बी अ डॉक्टर, ओके। लेकिन कुड का भी इस्तेमाल आप पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए कर सकते हैं। आफ्टर ऑल वो तुम्हारे बोलने के सेंस पे, फीलिंग पे और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे आपको बोलना है वो घर हो सकता है, ही कुड बी एट होम, यानी ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो कुड भी आ जाए, कम होती तो माइट भी आ सकता था, बहुत कम होती तो, ठीक है। जैसे कुछ भी हो सकता है जीवन में, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जीवन में, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन। आज बारिश आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर इज सो क्लाउडी, सो इट कुड बी रेन टुडे, ऐसा आप बोल सकते हो। और देखो एक पॉइंट दिमाग में परफेक्टली रखो, वह आज तुमसे मिल सकता है, वह आज तुमसे मिल सकता है। ही कुड मीट यू टुडे, टुडे आया, इसी वाक्य को तुम ऐसा भी बोल सकते हो, वह कल आपसे मिल सकता था, तो ये वाक्य ऐसा आएगा, ही कुड मीट यू यस्टरडे, था आया, वह कल आपसे मिल सकता था, बोला ही कुड मीट यू यस्टरडे, वह आज तुमसे मिल सकता है, बोला ही कुड मीट यू टुडे। तुम टुडे से और यस्टरडे से दिमाग लगाएंगे वाक्य कौन से फॉर्म का है, वह कल तुमसे मिल सकता है, कल यानी आने वाले कल में, तो ही कुड मीट यू टुमारो, यह भी पॉसिबिलिटी है, शक्यता है, चांसेस है, एश्योरेंस नहीं है, ठीक है। आपको अगर पॉसिबिलिटी के बारे में आपको दर्शाना है और ऐसे बोलना है बन सकता था, यानी वो कुछ तो बन सकता था जीवन में लेकिन बना नहीं। ही कुड बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन सकता था, वो टीचर बन सकता था, ही कुड बी अ टीचर, वो इंजीनियर बन सकता था, ही कुड बी अ इंजीनियर, वो जीवन में इतना अलाल था, लेजी था, कुछ भी नहीं बन सकता था, ही कुड नॉट बी एनीथिंग इन द लाइफ बिकॉज ही वाज सो लेजी, और नहीं भी बना, ही कुडंट बी, ऐसा भी आप बोल सकते हो। और आपको ऐसा बोलना है बन गया होता लेकिन बना नहीं, बन गया होता तो ही कुड हैव बीन अ डॉक्टर, यानी कोई चीज हो चुकी होती, अभी तक वो डॉक्टर बन गया होता, ही कुड हैव बीन अ डॉक्टर, वह टीचर बन गया होता, अभी तक तो बन गया होता, ही कुड हैव बीन अ टीचर, वो प्रोफेसर बन गया होता अगर उसने वो एग्जाम क्रैक कर ली होती, ही कुड हैव बीन अ प्रोफेसर इफ ही क्रैक्ड नेट एग्जामिनेशन, तो तुम कुछ हो गए होते के लिए कुड का इस्तेमाल कुड हैव के तौर पर कर सकते हो। देखो दोस्तों, ज्ञान के और नम्र रूप के तौर पर अनुमति लेने के लिए या विनती करने के लिए इंग्लिश बोलते समय कुड का इस्तेमाल किया जाता है। कुड इतना मीठा और स्वीट है कि मैं आपको तुलना करके बताता हूँ। समझो, मैंने ऐसा वाक्य बोला, क्या मैं आस्क यू क्वेश्चन, देखो क्या मैं आस्क यू क्वेश्चन, ये थोड़ा इम्पोलाइट है, इनफॉर्मल है, थोड़ा रूड है। अगर ऐसा हो मैं आस्क यू क्वेश्चन, सर आपको मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ, ये थोड़ा पोलाइट है, मीठा है, स्वीट है, मैं से पूछेंगे तो इससे भी मीठा आपको पूछना है, कुड आई आस्क यू वन क्वेश्चन सर, या दूसरा वाक्य ले लो, आई के लिए कुड आई टेक योर पेन सर प्लीज, कुड आई टेक योर पेन सर प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, कुड आई हेल्प यू सर, क्या मैं आपको मदद कर सकता हूं, कोई भी वाक्य लो, सो मेनी सेंटेंस आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, कुड यू लेंड मी 100 रुपीज, क्या मुझे तुम
तुम 100 रुपये उधार दे सकते हो? आपको क्या है, आपने पोलाइट रिक्वेस्ट किया है, मैं आ रहा हूँ, आपने यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट किया है, कोई भी लोग कुड वी गो नाउ, देखो अब क्लास का समय हो चुका है, आप बोल सकते हो कुड वी गो नाउ सर, क्या हम जा सकते हैं, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड आई टेक योर नंबर। वैसे ही पोलाइट रिक्वेस्ट तुम वुड से कर सकते हो। कुड और वुड में फर्क है, कुड और वुड दोनों का इस्तेमाल हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, मगर एक माइक्रो फर्क है, दोनों शब्द मीठे हैं, स्वीट है, ज्यादा पोलाइटनेस आपको दिखाना है तो आप कुड का इस्तेमाल करते हो, कभी वुड का भी करते हो। लेकिन तो मैं आपको वाक्य समझा के देता हूँ, कुड आई टेक योर पेन प्लीज, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ? या प्लीज जो वर्ड है तुमने आखिरी में लिया है, अगर आप वुड के माध्यम से पूछते हो, वुड आई प्लीज टेक योर पेन, क्या मैं कृपया आपकी पेन ले सकता हूँ? वुड यू प्लीज हेल्प मी टू होल्ड द बेडशीट, क्या आप मुझे चादर की घड़ी करने में मदद कर सकते हो? वुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? एक बात याद रखो कि जो मोडल्स है ना वो सिचुएशनल होते हैं, वो मूड के अनुसार, फीलिंग के अनुसार, बिहेवियरल सिचुएशन के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको कुड समझा, हैव यू गॉट इट? ज्यादा मीठा, ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। कुड में प्लीज जो शब्द है आखिरी में आता है, अगर कुड में प्लीज का इस्तेमाल करना है तो वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लेना है तो लो प्लीज, नहीं तो ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ऐसा इंग्लिश में बोलने में इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। परमिशन और रिक्वेस्ट में फर्क क्या है? परमिशन लेना है तो आप आई का इस्तेमाल करते हो, जैसे कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपको मदद कर सकता हूँ? यानी आपको मदद करने के लिए आपकी परमिशन ले रहा हूँ। कुड आई टेक योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ? यानी आपसे परमिशन चाहिए, अगर आप परमिट करते हो तो मैं आपकी बाइक लेता हूँ। और रिक्वेस्ट के लिए यू आता है, जैसे कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, बराबर। तो मोस्टली परमिशन के लिए मोस्टली सब्जेक्ट आया था, परमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू बोलना है तो, और रिक्वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू बोलना है तो मोस्टली यू आता है, क्योंकि हम रिक्वेस्ट जो है दूसरों को करते हैं, बराबर है, दूसरों को हम रिक्वेस्ट करते हैं और दूसरों से हम परमिशन जब लेते हैं तो कुड आई टेक योर बाइक, यानी मैं आपकी बाइक ले सकता हूं क्या, यानी मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं, ये भी रिक्वेस्ट ही है, ये भी रिक्वेस्ट ही है, लेकिन ये परमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वेस्ट है, बराबर है, समझा ना आपको? तो रिक्वेस्ट और परमिशन दोनों थोड़ा इंटरकनेक्टेड है, थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करने की प्रॉपरली कोशिश करो। हैव यू गॉट इट? देखो रिक्वेस्ट क्वेश्चन, कुड यू वेट फॉर मी आउटसाइड 2 मिनट, कुड यू पुश माय कार, तुम मेरे कार को धक्का दे सकते हो, रिक्वेस्ट करें। जैसे मैंने पॉसिबिलिटी के बारे में बात किया, वैसे प्रोबेबिलिटी के लिए भी कुड का इस्तेमाल आप कर सकते हो, नजदीक दोनों सेम ही है। जैसे सी कुड बी वन हु स्टोल योर बैग, वो उनमें से एक लड़की हो सकती है, तुम्हारी बैग चुराई मुझे मालूम है, सी कुड बी वन हु स्टोल योर बैग, वो उन लोगों में से एक लड़की हो सकती है जिन्होंने तुम्हारी बैग चोरी, यानी वही है कंफर्म नहीं हो सकता, लेकिन वो भी हो सकती है, शायद वो हो भी सकती है। सी कुड बी वन हु स्टोल योर बैग, समझा आपको? जैसे ही कुड गो टू जेल फॉर रॉबरी, वो लूटमार के चक्कर में जेल जा सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, एश्योरेंस नहीं है। तो कभी कभी पॉसिबिलिटी तो आपको मालूम है, लेकिन कभी कभी प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए भी आप कुड का इस्तेमाल सिचुएशनल है बोलने में कर सकते हो। और सजेशन देखो, सजेशन किस तरह रहेगा? यू कुड स्पेंड योर वैकेशन इन अमेरिका, ये मेरा आपको सजेशन है, सजेशन स्ट्रॉन्ग है। यू कुड स्पेंड योर वैकेशन इन अमेरिका, तुम तुम्हारी छुट्टियां अमेरिका में बिता सकते हो।
इट कुड बी बेटर फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बेटर हो सकता है, ये मेरा सजेशन। देखो दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाओ, ये कुड है, इसको माइनरली पढ़ो, स्टडी करके पढ़ो। मैं आपको हर कुड के वाक्य के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, अभी ये इसमें का एक आखिरी पॉइंट नहीं बोल सकते, लेकिन ये पॉइंट है इमेजिनरी सिचुएशन, काल्पनिक बातें दर्शाने के लिए हम कैन की जगह इंग्लिश बोलते समय कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता, लेकिन हमें लगता है, हमें फील होता है, तो हम इस प्रकार के फॉर्मेट का इंग्लिश बोलते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखो दोस्तों, काश मैं उड़ सकता, एक्चुअली मैं उड़ सकता है या उड़ूंगा भी नहीं, पॉसिबल नहीं, ये मैं कल्पना कर रहा हूँ। आई विश आई कुड फ्लाई, आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ सकता। कोई भी वाक्य है, जैसे काश तुम मुझे समझ सकते, मुझे मालूम है तुम मुझे ना समझ पाओगे, ना चांसेस है, ना कल समझ पाए, ना आज समझ पाओगे, ना आने वाले समय में समझ पाओगे, इसलिए पॉसिबल नहीं है, काल्पनिक है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, मेरे कल्पना में ऐसा फील होता है, काश तुम मुझे समझ पाओ, आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी, आई विश यानी काश, यू कुड अंडरस्टैंड मी, ठीक है। काश मैं आलिया भट्ट से शादी कर सकता, ये पॉसिबल नहीं, ये मेरी इमेजिनरी सिचुएशन है। आई विश आई कुड मैरी विथ आलिया भट्ट। या काश तुम वास्तव देख सकते, तुम जीवन की रियलिटी काश देख पाते तो और अच्छा होता, लेकिन आप देख नहीं पाओगे, मुझे मालूम है। आई विश यू कुड सी द रियलिटी। कोई भी वाक्य लो, काश मैं वहां खेल पाता, आई विश आई कुड प्ले देयर, यानी इंडियन क्रिकेट टीम में तुम नहीं हो और तुम्हें खेल भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते, आपको मालूम है, खुद को मालूम है। लेकिन साला मुझे अगर चांस मिल गया होता, काश मैं वहां खेल पाता, आई विश आई कुड प्ले देयर, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश इन सच ए, हैव यू अंडरस्टूड? काश मैं गिटार बजा पाता, आपने गिटार बजना लड़का देखा, मस्त गिटार बजा रहा है, पूरे लोग तालियां बजा रहे हैं, उसी वक्त तुम्हारे दिमाग में आया, साला इतने लोग मेरे तालियां बजा सकते, काश मैं गिटार बजा पाता, आई विश आई कुड प्ले अ गिटार। समझे आपको? उस समय काश मैं एक बार तुमको बुला पाता, एक बार, अभी तो समय नहीं आने वाला। आई विश आई कुड कॉल यू एटलीस्ट वंस, आई विश आई कुड कॉल यू एटलीस्ट वंस,